हेलो दोस्तों, तो अगर आपने भी संस्कृत सब्जेक्ट लिया है कक्षा 10 में तो नैतिक मूल्यानी पाठ का सारांश आपको याद कर लेना है, क्योंकि कल संस्कृत का पेपर है और नैतिक मूल्यानी का जो सारांश है वह हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने संस्कृत लिया है तो इस चैप्टर का सारांश अभी याद कर लो, क्योंकि 4 मार्क्स का पूछा जाता है और 4 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें याद करने में कठिनाई होती है, हम याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसे आप याद भी आसानी से कर सकते हैं। अगर एक बार आप केवल इसको पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको पहला हेडिंग डालना है कि नीति का स्वरूप एवं नीति ग्रंथ। ठीक है, ये आपको पहला हेडिंग लिख लेना है। इसमें आपको लिखना है कि जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। ठीक है, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। फिर आगे लिखना है कि नीति पूर्वक व्यवहार से केवल मनुष्य या समाज का ही कल्याण नहीं होता, अपितु इसके अनुरूप आचरण से प्रजा, ठीक है, आचरण से प्रजा, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही नीतिकारों ने नीति वाक्यों की रचना की, अतः साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। ये आपको पहले हेडिंग में लिखना है, यानी नीति का स्वरूप एवं नीति ग्रंथ में। कितना सरल है, अगर आप इसे 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको हेडिंग डालना है नीति काव्य का मुख्य प्रयोजन। ठीक है, नीति काव्य का मुख्य प्रयोजन। इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है कि किसी भी राष्ट्र के साहित्य में उसके प्रारंभिक काल से ही यह विश्वास प्रचलित था कि नीति परितोष काव्य का एक मुख्य प्रयोजन है। इसलिए प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के अनेकानेक प्रयोजनों में नैतिक विकास एवं संतोष को काव्य का एक मुख्य साधन माना है। ठीक है, तो इतना आपको सेंटेंस लिख देना है नीति काव्य का मुख्य प्रयोजन में। तो बस आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग डालना है कि नैतिकता की आवश्यकता। कम से कम केवल 5 हेडिंग्स डालने हैं। ठीक है, 5 से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मानव में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये लिखना है नैतिकता की आवश्यकता। अगली हेडिंग है दूसरों का हित। ठीक है, क्या है, दूसरों का हित हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा हेडिंग है। इसमें आपको लिखना है कि नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य परहित साधन है। नैतिक आचरण से युक्त मनुष्य अपनी हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है। समाज में प्रचलित रूढ़ियां सबके हित के लिए नहीं होती हैं, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं, परंतु उनके ऐसा करने पर भी नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है दूसरों का हित में, चौथा हेडिंग है। लास्ट हेडिंग है हमारा, जिसमें आपको लिखना है धर्म और, ठीक है, क्या लिखना है, धर्म और नीति। धर्म और नीति, इसमें लिखना है तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना और कराना, गुरु माता पिता की सेवा, संध्या वंदना और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म के वाचक हैं। ठीक है, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरण में धर्म और नीति दोनों का मिश्रण है। ठीक है, धर्म और नीति दोनों का मिश्रण है। फिर आगे लिखना है धर्म और नीति दोनों का मिश्रण है। दोनों का समान रूप से आचरण करने से संसार का परम कल्याण होता है, अतः व्यक्ति को नैतिक आचरण करके अपना समाज का, देश का और विश्व का
कल्याण करना चाहिए। बस एक बार पढ़ लो, अगर एक आध सेंटेंस इधर उधर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरे के पूरे ही मिलने वाले हैं। तो इसको जल्दी से याद कर लो, क्योंकि नैतिक मूल्यांकन चैप्टर का सारांश बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर के हर पेपर में ये पूछा गया था, तो जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए। और ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है जिससे आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।